सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, कॉकटेल के हवाले से मैं आपको आज ये बताऊंगा कि तमाम सॉफ्ट फूड में से सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप पे सॉफ्ट फूड कौन सा है। ठीक है, आपको रैंकिंग वाइज बता दूंगा जो सबसे अच्छी क्वालिटी का और महंगा सॉफ्ट फूड है वो भी बता दूंगा, और कम पैसों में जो ऐसे लोग जिनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है लेकिन कम पैसों में वो भी अच्छा सॉफ्ट फूड बना सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम बजट से लेके मिनिमम बजट तक मैं आपको बता दूंगा कि सॉफ्ट फूड कैसे होता है, क्या क्या खिलाया जाता है। और उसके अलावा कॉकटेल्स को फीड में नॉर्मल जो दाना होता है उनका, जो हर वक्त पड़ा रहना चाहिए पिंजरे के अंदर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और मोटा दाना अलग से जो बनता है उसको क्या कहते हैं और वो अलग से क्यों बनता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। देखें, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि यार एहसन भाई मैंने कॉकटेल बेचने, ज़रा देखना। जब मैं उनसे वीडियो मंगवाता हूँ तो कई लोगों के बहुत ही अच्छे होते हैं और कई लोगों के, मेजॉरिटी के इतने ख़राब होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। वो इस वजह से होते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप सॉफ्ट फूड डालते नहीं हैं, या दाना आपको पता नहीं होता, आप कुछ और डाल के बैठे हुए होते हैं और परिंदे को कुछ और नीड होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके पेयर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो आने वाले बच्चे होते हैं वो कमज़ोर निकल रहे होते हैं। किसी का मुँह टेढ़ा है, किसी की दुम टेढ़ी है, किसी का जो है ना कमर किसी की निकली हुई है बाहर, या किसी के पैर मुड़े हुए हैं, पैर टेढ़े हैं, किसी की आंखें ख़राब हो गई, किसी की चोंच जो है टेढ़ी हो गई। वो खुद ब खुद होती है, ऐसा नहीं होता कि उनको चोट लग गई है, ऐसा हो गया, ये सिर्फ खुराक की वजह से। आप याद रखें, जो बर्ड अच्छा खाएगा मेंटली भी वो फ्रेश रहेगा, ब्रीड भी जल्दी करेगा, बड़ा भी जल्दी होगा, और लुक वाइज भी अलग से पता चलेगा उसका साइज़ वगैरह। तो लोग जो ख़रीदते हैं ना, वो ये सब चीज़ें देखते हैं कि आप क्या खिला रहे हैं, साइज़ कैसा है बर्ड का। ठीक है, वरना कॉकटेल जो है ना पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि किसी के पास है नहीं, भाई भरा पड़ा हुआ है। कराची में भी अच्छा खासा कॉकटेल है, बात होती है अच्छी चीज़ की। ठीक है, लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं ना कॉकटेल लेने के लिए, वो क्यों करते हैं, मतलब सोचने वाली बात है ना। हर जगह से तो मिल रहा है, दुकान से भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के घर से मिल रहा है। तो लोग मुझसे रब्ता करते हैं इसलिए क्योंकि उनको ये पता है कि भाई मैं जो चीज़ या तो रखूँगा तो उसको क्वालिटी के साथ रखूँगा, और जो मैं आपको ख़रीद के भी दे रहा होता हूँ कहीं से, तो वो भी वही चीज़ें होती हैं जो मुझे पता होता है मेरे मयार पे पूरी उतरती हैं। इसी तरह आप में से कई लोग परेशान रहते हैं कि यार बर्ड्स बिक नहीं रहे, तो वो उसके प्रॉपर तरीके से मैं आपको दाना भी गाइड कर दूँगा, सॉफ्ट फूड भी गाइड कर दूँगा। ठीक है, सेम सॉफ्ट फूड आप बाकी बर्ड्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि उन बर्ड्स को डालें जो कीमत को मैच कर पाएँ। शौकिया अगर आप छोटे बर्ड को डालेंगे तो वो भी खा लेगा। लोग फिंचेस को भी इस तरह का सॉफ्ट फूड खिलाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो शौक़ की बात है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको सस्ता वाला भी बता दूंगा। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनकी अपनी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको बुरा लगेगा ये बात कि किसी बर्ड की इतनी कीमत नहीं होती या फलाना या ऐसे या वैसे। वो लोग हैं जिनको बर्ड का जस्ट हॉबी है, शौक़ है। ठीक है, मुझे बर्ड का बहुत शौक़ है, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये ज़रिया रोज़गार भी है, तो मैं चीज़ों को, प्राइसिंग को मैच करवाना मेरा काम है, मेरी मजबूरी है भाई। यहाँ पे लोग बिज़नेस सीखने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग तोते देखने के लिए नहीं आते। मेरी जो वीडियो है आपने देखा होगा, जो वीडियो सामने चल रही है, इसको देखने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। जो मैं बात कर रहा होता हूँ वो लोग सुनने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए मैं कई बार वीडियो जो भी चल रही होती है बात मैं काम की कर रहा होता हूँ। कई बार ऐसा होता है बात मेरी कुछ और होती है और वीडियो कुछ और होती है, वो इसलिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ उस वीडियो को ढूंढूँ, निकालूँ, उसको मैं डिटैच करूँ, उसको मैं रीपैच करूँ। तो बात होती है टाइम की। टाइम बचाओ, काम की बात सुनो, कट लो, क्योंकि इसमें ही भलाई है, इसी में तरक्की है। अगर आप फालतू की बहस मुबाहिसे में लग जाएंगे, आपका ज़िंदगी क्या, आपका टाइम क्या, आपका घर क्या, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहस मुबाहिसे से बचें। जो 2-4 लोग बहस कर रहे हो ना, वहाँ से बचें, क्योंकि टाइम ज़ाया है ना। आप उनको क्या समझाएंगे? अबे कोई किसी को समझा नहीं सकता भाई, हर बंदा अपने अपनी दिमाग से चलता है। मैं अगर सोच लूँ कि मैं आपको बिठा के आज आपकी रहनुमाई करूँगा, आपको अच्छी बातें समझाऊँगा, आप सुनेंगे तो मैं समझाऊँगा ना यार। कौन सुनता है आज के दौर में किसी की यार? किसी को आपने देखा है कि कोई बंदा चुप करके आपकी बात सुन रहा हो यहाँ पे? यहाँ तो बस समझें हर बंदे का अलग अलग दिमाग है। तो कोशिश करें बहसों में ना पड़ें। कोई बंदा बहस कर भी रहा हो, उसको बोलना हाँ बेटा तू जीत गया, आप जीत गए, मैं हार गया आपसे, कोई बात नहीं। टाइम बचाओ, टाइम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। 2 चीज़ें बचानी चाहिए, एक टाइम और दूसरा दिमाग। टाइम और दिमाग बचाओ, वरना ये इतने झटके मारेगा, इतने झटके मारेगा कि आपकी ज़िंदगी की रेलगाड़ी पटरी से उतर जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं उस दाने की जो पिंजरे में हर वक्त होना चाहिए कॉकटेल के लिए। उसमें कौन कौन से आइटम मौजूद होते हैं, मैं अपनी फीड किस तरह से बनाता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इनका सेम रेशो रखना है, जो आइटम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बारीक कंगनी सेम रेशो, मोटी कंगनी सेम रेशो, लाल कंगनी, लाल में भी मोटी बारीक आती है तो वो भी अलग से डलवा सकते हैं। लाल और बारीक दोनों, मोटी और बारीक दोनों डलवा सकते हैं लाल कंगनी में। लाल कंगनी हो गई। उसके बाद हो गया कैनरी सीड। ठीक है, कैनरी सीड हो गया। ये चारों चीज़ें आपने बिल्कुल लेवल में डलवानी है, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में हो ये एक जैसी क्वांटिटी में हो ये। उसके बाद आते हैं लाल चावल, जो कि आपने कम रखने हैं थोड़े से।
मतलब आप ऐसे ले लें कि 20% या 10% ले लें, बहुत है, 10% बहुत होते हैं। 10% आपने ये रखने हैं। इससे पहले जो 4 चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल बराबर रखनी है आपने, यानी कि बराबर बराबर रेशो हो उनका, चाहे आप 1 किलो बनवा रहे हैं या 5 किलो बनवा रहे हैं, वो फिर आप देख लेना अपने हिसाब से। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो वो ही नहीं है जो हम लोग बाजरा खिलाते हैं, बाजरा क्यों नहीं है इस फीड में? भाई बाजरा जो है ना कॉकटेल नहीं खाता, यकीन नहीं आए ना यार, ये फीड डालो और इसके अंदर बाजरा डलवा के देख लो, तुम्हारे प्याले में हमेशा एंड में बाजरा तुम्हें मिलेगा लाजमन। बाकी सब ख़त्म हो जाएगा, बाजरा ज़रूर मिलेगा तुम्हें। अबे बाजरा नहीं खाते भाई कॉकटेल, मैंने खुद देख लिया। एक ज़माने में तो मैं खिलाता रहा हूँ, बेचारे खाते थे बाजरा, लेकिन वो बच्चों को फीड नहीं कराते थे, बच्चे मर जाते थे। फिर मुझे किसी ने बताया, उस छोटा था मैं उस वक्त, उन्होंने कहा भाई ये इतना सख्त दाना बाजरा जो है ना बहुत सख्त होता है, ये इसको उगलना बड़ा मुश्किल है परिंदे के लिए, वो फीड कैसे कराएगा बच्चों को? और उगलना तो दूर की बात, परिंदा खुद भी बहुत कम खाता है बाजरा। कबूतर खा लेते हैं, चुगने वाले जानवर बाजरा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उठाया, ग्रुप चुग लिया, उन्होंने चबाया थोड़ी। कभी आपने कबूतर को बाजरा चबाते हुए देखा है? चबाएगा कभी भी नहीं, वो एकदम उसने चोंच मारी ग्रुप अंदर, ठीक है। बत्तख जो है वो खा लेती है, फ़ौरन से चुग लेती है, वो चबाते नहीं है। ये वो जानवर जो चबाते नहीं है, जैसे कबूतर चबाता नहीं है, कबूतर डायरेक्ट मुंह में निगल लेता है, ठीक है। और इस तरह के जानवर जो डायरेक्टली खा जाते हों, जैसे फाख्ता हो गई, डव हो गई, ये बाजरा खा सकते हैं क्योंकि ये अंदर डायरेक्टली बगैर चबाए खा लेते हैं। अब कॉकटेल को चबाने में इतना टाइम लगता है, बाजरा तोड़ने में, कॉकटेल चबा के खाने वाला परिंदा है, तो जब ये चबाता है ना तो इसकी एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है चबाने पे। उसके बाद फिर स्ट्रेस में भी आ जाता है। जब गर्मी हो तो आप सोच लें कि बाजरा ये क्या खाएगा, किस तरह खाएगा। इसीलिए बाजरे का आइटम भाई होना नहीं चाहिए। फ़ायदेमंद तो है, लेकिन ये देखो कि बर्ड खा भी रहा है कि नहीं खा रहा। भाई बर्ड खा ही नहीं रहा, सबको पता है बाजरा अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब बर्ड खा ही नहीं पा रहा है या खा नहीं रहा है तो फिर उस टाइम फ़ायदा क्या डालने का? जब वो बच्चों को फीड नहीं करवा सकता तो इसमें बहस में पड़ने की ज़रूरत क्या है? आप डलवाओ ही नहीं। भाई अगर कोई बहुत ही बेचारा ऐसा बंदा है जिसके हालात ठीक नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगा कि यार परिंदे अभी ना रखो, ठीक है, लेकिन ये बाजरा डालना खुदा का वास्ता है छोड़ दो, बहुत बद्दुआ लगेगी। अच्छा, आपने एक और बात भी नोट की होगी कि मैंने जो दाना बताया अभी आपको, इसमें जो है वो आप सोच रहे होंगे सूरजमुखी के बीज भी नहीं है, इसमें तो जई भी नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें तो वो भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दाना वो है जो हर वक्त पड़ा होना चाहिए कॉकटेल के केज में। कौन सा दाना? जो 4-5 आइटम मैंने आपको बताएं, वो मिक्स दाना जो है ना वो हर वक्त होना चाहिए केज के अंदर। अब जो दाना बता रहा हूँ ना, जिसको कहते हैं मोटा दाना। मोटा दाना क्या होता है? जो कॉकटेल बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म भी होता है। गर्म से मुराद ये कि थोड़ा सा फैटी होता है, ये इसमें थोड़ा ताकत भी ज़्यादा होती है, फैटी होता है। कॉकटेल का जो लेवर है वो फैटी हो सकता है इस दाने से, अगर आप एक्सेसिवली डालेंगे इसको तो। इसलिए क्या करता हूँ मैं, मोटा दाना अलग से बनवाता हूँ, 5 किलो मैं बनवा लेता हूँ, मेरे पास जितने परिंदे हैं उनके हिसाब से बनवाता हूँ। उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है सूरजमुखी के बीज, ईरानी बीज, जई, खुरतम, ठीक है, खुरतम हो गया। और बहुत ही कम जो है ना, अगर कभी डलवा लिए, वैसे तो अभी मैंने कभी तक डलवाए नहीं आज तक, लेकिन कुछ लोग भंग के बीज डलवाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत डलवा लें आप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना मसला नहीं होगा, आप डलवा सकते हैं, ठीक हो गया। ये मोटा दाना है, तो ये देना कब है? जब नॉर्मल दाना पड़ा रहेगा। तो मोटा दाना कब देंगे? मोटा दाना आप तब देंगे भाई जब आपका बर्ड जो है ना बच्चों को फीड नहीं करवा रहा, या पट्ठों को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उनको एक एक मुट्ठी उनकी ट्रे पे फेंकनी है, एक एक मुट्ठी ट्रे पे फेंकनी है। पट्ठों को अगर आप तैयार कर रहे हैं, या ऐसा जोड़ा जो बच्चों को फीड करवा रहा है और करवाते करवाते सॉफ्ट फूड देने के बावजूद भी वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पेरेंटिंग अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसको आपने मजबूरन जो है ना 2 मुट्ठी फेंकनी है अंदर पिंजरे में, ट्रे के ऊपर। बाकी जो नॉर्मल दाना है वो पड़ा रहना चाहिए हमेशा। ये आपने 1-2 मुट्ठी इसलिए फेंकना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना, प्याले में अगर आप डाल देंगे पूरा दिन के लिए, तो बर्ड का जो लिवर है वो फैटी हो सकता है, उसको चर्बी आ सकती है बर्ड को। इसलिए ये जो है इसको मोटे दाने को अलग अलग बनवाया जाता है, मजबूरी के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अब पट्ठे जो हैं उनको तो फैटी जो चीज़ें हैं वो चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उनको तो आप खिला भी सकते हैं। उनकी तो उम्र ऐसी होती है कि बढ़ने वाली उम्र होती है, लेकिन भाई केज का साइज़, फिर वही बात है, केज का साइज़ छोटा है तो पट्ठे को भी खिलाओगे तो उसकी भी चर्बी आ सकती है। अब आ जाते हैं सॉफ्ट फूड के ऊपर। सॉफ्ट फूड में आप देखें, सबसे महंगा तरीन सॉफ्ट फूड जो है, जो बर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो टारगेटेड सॉफ्ट फूड है, जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे समझा जाता है, वो है एग फूड। कॉकटेल भाई अंडे की जर्दी ऐसे खाता है कि ख़त्म कर देता है। किसी भाई ने अगर अंडा डाला अपने कॉकटेल को, ऐसा होता नहीं है कि वो खाए ना, बहुत ही कम किसी रेयर केस में होता है कि आपके पास कॉकटेल अंडा प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करते हैं, जो अपना सॉफ्ट फूड देते हैं ना, उसमें अंडा मैश करके ना, उसमें मिक्स करके डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता बर्ड आपका खाना शुरू कर देगा। वैसे तो खैर बर्ड बहुत शौक से खाते हैं अंडे को, कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये है कि भाई आप मिक्स वेजिटेबल डालो, उससे ज़्यादा सस्ता और उससे ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट फूड हो नहीं सकता, ठीक है।
अंडे में प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है बर्ड की, लेकिन वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, ख़ास करके गर्मियों में, उस वक्त जब बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं पेरेंट्स, या पट्ठे आप तैयार कर रहे हैं। तो मिक्स वेजिटेबल का जब आप सॉफ्ट फूड बनाएंगे तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको अच्छा रह जाएगा आपके लिए। इसके बाद एक दरमियाना है जो ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वो है चने, काले चने और गंदम। काले चने और गंदम आप रात को भिगो के रख दिया करें, सुबह आप दे सकते हैं। याद रखें कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला के एक ही दिन में सब कुछ आपने नहीं देना। सॉफ्ट फूड भी डाल दिया, मोटा दाना भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना आपने। कॉकटेल बहुत ट्रिकी बर्ड है। ट्रिकी बर्ड से मुराद ये कि बहुत तेज़ है ये। इसको अगर जो है ना सारी चीज़ें दे दोगे खाने के लिए तो ये मज़ीद नखरे में आ जाएगा। फिर ये क्या करता है कि उनमें से भी सिलेक्टिव चीज़ें खाना शुरू कर देगा, और अगर वो ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी तो फिर तुम ज़िंदगी भर वही खिलानी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह फिर ये बच्चे भी नहीं अपने बचाते। और वैसे अगर आप इन चीज़ों पे अमल करोगे तो बताने में पता नहीं लगता है जैसे बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब आप आदी हो जाते हो तो ये ब्लाइंडली हो रहा होता है सब कुछ, आप एक हाथ से कर रहे होते हो। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो इसी वक्त फ़ौरन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।